बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 1.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों के लिए है, साथ साथ में इंग्लिश मीडियम का डिस्कस करता जाऊँगा। तो पहला सवाल हमें दिया गया है, कहता है क्या दर्जा ज़रबी हासिल मुमकिन है या नहीं। तो इसमें आपने बताना है कि मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है कि नहीं। दो जो हमारे पास मैट्रिक्स होती हैं, दो कालब होते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन कब कन्फर्म होती है, जब इसका पहला पार्ट देखते हैं, जब पहले के रो के एलिमेंट और दूसरे के कॉलम के एलिमेंट सेम हो, एक जितने हों। मतलब यहाँ पे देखें दो एलिमेंट है और इसके भी क्या है, दो एलिमेंट। तो अब ये एडिशन क्या होगी, कन्फर्म होगी। मल्टीप्लिकेशन इसको कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन इसको कर सकते हैं। तो आगे देखें, ये हमें उसने बस जस्ट आपने ये बताना है कि ज़रबी हासिल मुमकिन है या नहीं। तो ज़रबी हासिल मुमकिन, आपने मल्टीप्लाई नहीं करवाना, सिर्फ हमने ये बताना है कि मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है या नहीं है, ज़रबी माकूस मुमकिन है या नहीं। तो इसका सेकंड पार्ट देखें, इसका आपने बताना है कि मल्टीप्लिकेशन कन्फर्म है कि नहीं। तो देखें, पहले का रो के एलिमेंट और दूसरे के कॉलम के एलिमेंट एक जितने हो। देखें इसमें भी दो है और इसमें भी दो है, तो ये क्या है, ज़रबी हासिल मुमकिन है, मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है। और इसका तीसरा पार्ट देखना है। तीसरा देखें, इसके रो के एलिमेंट 1 है और कॉलम के एलिमेंट 2 हैं, तो ये ज़रबी हासिल मुमकिन नहीं है। तो जस्ट आपने ये इतना लिख लेना। इसके बाद पार्ट नंबर 4 दिया गया है। पार्ट नंबर 4 में आपने ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है या नहीं। तो आप देखें, इसके रो के एलिमेंट 2 हैं और कॉलम के एलिमेंट भी क्या हैं, 2 हैं। तो ज़रबी हासिल मुमकिन है, मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है। जस्ट आपने इतना सा लिख देना। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें 5 पर पार्ट दिया गया। हमने इसको देखना है कि ये मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है या नहीं है। तो देखें, ये जो पहली मैट्रिक्स दी गई है, इसके रो के एलिमेंट 3 हैं, कॉलम के एलिमेंट कितने, 3 हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है, ज़रबी हासिल मुमकिन है। सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड हमें क्या दिया गया है, अगर हमारे पास ए दिया गया हो ये और बी हमें ये दिया गया है, तो इसका पार्ट 1 ए बी मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने बी ए को मल्टीप्लाई करना है। तो आइए इसका पार्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 1 क्या दिए गए, ए बी। तो इसको सॉल्व करते हैं। ए बी इनकी वैल्यू हमने लिख ली। तो देखें, ये हम सबसे पहले तो हमने मल्टीप्लाई करने से पहले हमने चेक करना है कि आया कि मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है या नहीं है, मुमकिन है या नहीं। देखिए, इसके रो के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट बराबर है, एक जितने हैं, उसके भी 2 एलिमेंट और इसके भी, मीन्स के कन्फर्मेबल है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखें, पहले की रो का एलिमेंट और दूसरे के कॉलम का एलिमेंट पहला, उन दोनों को आपस में क्या करते हैं, ज़रब। दरमियान में साइन प्लस का फॉर्मूले बताते हैं। फिर पहले की रो का एलिमेंट दूसरा और दूसरे के कॉलम का एलिमेंट दूसरा, वो आपस में मल्टीप्लाई हो। मतलब पहला जो हमारे पास कालब होगा, पहली मैट्रिक्स होगी, उसका पहला एलिमेंट दूसरे कालब के कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में साइन प्लस का, और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये अब आगे कॉलम नहीं है, तो आगे हम फिर क्या करेंगे, अगली रो के साथ करवाएंगे। अब देखें, इस रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, दरमियान में साइन प्लस का, और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये सारे के सारे आप कैलकुलेटर में ऊपर वाला लिखेंगे, आपके पास जवाब आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 18। और इसी तरह आप ये नीचे वाला लिखोगे, ये सारे का सारा कैलकुलेटर में आपके पास आंसर आ जाएगा 4। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं प्लस माइनस। तो आप कैलकुलेटर में सारे का सारा लिख के वो अपनी गलती से बच सकते हैं, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसको सारे का कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो ये इसका पार्ट नंबर 1 था। अब पार्ट नंबर हम 2 की तरफ आते हैं। 2 हमें क्या दिया गया है, बी मल्टीप्लाई ए। बी मल्टीप्लाई ए करना है, बी की वैल्यू पहले और फिर हम ए की वैल्यू रखेंगे।
तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ज़रब मुमकिन है या नहीं, मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है कि नहीं। देखें इसकी रो का एलिमेंट एक है और कॉलम के कितने 2, तो ये ज़रबी हासिल मुमकिन नहीं है। कन्फर्मेबल नॉट कन्फर्मेबल है मीन्स के नॉट पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, तो उर्दू वाले लिख देंगे ज़रबी हासिल कालम मुमकिन नहीं है, इन दोनों कालमों को मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। तो इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से लाजमी शॉर्ट आता है, मल्टीप्लाई इसमें भी करना है। तो ये 2 कालम उसने आपको दिए गए हैं, एक आपको क्या दिया गया ये, और एक हमें ये दिया गया। सबसे पहले तो हमें इनको देखना होगा कि मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है या नहीं। देखें इसकी रो के एलिमेंट 2 हैं और दूसरे के कॉलम के एलिमेंट 2 हैं। पहला एलिमेंट पहले के साथ देखें इसको हम सॉल्व करें, पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ये वाला इसके साथ, दरमियान में साइन प्लस का, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। मतलब कि जब हम रो मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले की रो और दूसरे का कॉलम लेते हैं, पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दरमियान में साइन प्लस का, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये सारे के सारे कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, बचाए कि आप यहाँ पे माइनस प्लस की मिस्टेक अक्सर बच्चे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व ये कर भी दिया है कि 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4, 0 2 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है 0, 4 + 0 किसके इक्वल होगा 4 के। अब इसका पार्ट नंबर कौन सा करने लगे हैं 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। ये आपको 2 मैट्रिक्स दे दिए, 2 कॉलम दे दिए गए, इनको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये हमें 2 दिए गए हैं कॉलम, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़रब मुमकिन है या नहीं है, मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है या नहीं। देखें इसके रो के एलिमेंट भी 2 हैं और कॉलम के एलिमेंट भी क्या हैं 2 हैं। अब ये क्या होगा कन्फर्मेबल होगा, पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में साइन प्लस का, दूसरे एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 किसके इक्वल होगा 8 के। तो अब हम क्या करेंगे 8 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -3, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन। तो ये इसका पार्ट नंबर कौन सा था 2। अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या दिया गया पार्ट नंबर 3। अब इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखें ये हमें रो के 2 एलिमेंट दिए गए हैं और कॉलम के 2 एलिमेंट दिए गए, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले की रो का एलिमेंट पहला लेते हैं, उसको कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ क्या कर देते हैं ज़रब कर देते हैं, दरमियान में साइन प्लस का, और पहले की रो का एलिमेंट पहला और दूसरे के कॉलम का एलिमेंट दूसरा, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब -3 4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 12, 0 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 12 में से आपने 12 में 0 प्लस किया तो माइनस का 12 दिया। इसका पार्ट नंबर 4 दिया गया है। देखें इसके रो के एलिमेंट भी 2 हैं और कॉलम के एलिमेंट भी 2 हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखिए इसका पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में साइन प्लस का, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24 और 0 मल्टीप्लाई 0, तो ये हमारे पास 24 में 0 प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 24 ही आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 दिया गया। 5 में ये हमें अब देखें, पहले एक रो दी गई होती थी, एक कॉलम, सिंपल से होते थे। अब थोड़ा सा ये डिफरेंट है। पहले तो आपने चेक करना है कि पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, यस पॉसिबल है, क्योंकि इसकी रो के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट देखें, इसके भी 2 है और इसके भी 2, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहला एलिमेंट देखिए पहले के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, दरमियान में साइन प्लस, और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ।
अब आगे इसके बाद भी कॉलम है, तो इसी रो को इस कॉलम के साथ भी करवाना है। तो जितनी इसमें स्पेस छोड़ी है यहाँ पे इतनी स्पेस छोड़ दूँ। पहला एलिमेंट पहले के साथ, ये देखें 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में साइन प्लस। दूसरे एलिमेंट दूसरे के साथ, ये देखें दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, आगे वाली रो के साथ करवाना है। तो देखें इस रो को इस कॉलम के साथ करवाना है। तो पहले एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, दरमियान में साइन प्लस का। दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर। हम इसी रो को अगले कॉलम के साथ करेंगे। तो ये -3 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 5, दरमियान में साइन प्लस का। 0 मल्टीप्लाई -4, तो ये देखें 0 मल्टीप्लाई 4। अब इसके बाद आपने नीचे वाली रो के साथ करवाना है। तो इस रो को इस कॉलम के साथ और फिर इस कॉलम के साथ। 0 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 4, और फिर प्लस का साइन, -1 मल्टीप्लाई 0। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ करेंगे। 0 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 5, और दरमियान में साइन प्लस का। -1 मल्टीप्लाई -4, -1 मल्टीप्लाई -4, ये हमारे पास 0 के इक्वल है। अब इनको सॉल्व करेंगे। ये आप इतना कैलकुलेटर में लिखोगे तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा, बजाय कि आप यहाँ पे मिस्टेक करें प्लस माइनस की, या टेबल जब इसको मल्टीप्लाई करते हुए। और इसी तरह ये लाइन आप कैलकुलेटर में लिखोगे तो आपके पास -3 आए। इस तरह ये आप लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -12। और फिर ये सारे के सारे कैलकुलेटर में लिखेंगे तो -15 आ जाएगा। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 24। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस का क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 24 जी। तो ये हमारे पास ये मिस्टेक थी, ये 6 था और ये हमारे पास 0 है। तो 6 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इस सारे को कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास प्लस का क्या आ जाएगा 34। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 भी बिल्कुल आपने सेम टू सेम इसी तरह मल्टीप्लाई करना है जिस तरह हमने ऊपर किया है। सबसे पहले तो देखेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है या नहीं। देखें इसके रो के एलिमेंट जितने हैं उतने ही इसके कॉलम के एलिमेंट हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमें दिया, हमने इसको मल्टीप्लाई करना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से, और ये हमने इसको बिल्कुल सेम वैसे मल्टीप्लाई किया। ये सारे का सारा आप कैलकुलेटर में लिखेंगे, हमारे पास 13 आंसर है। ये सारा कैलकुलेटर में लिखेंगे -2 आएगा। फिर ये सारा कैलकुलेटर में लिखेंगे 5 आएगा। इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। इस सारे को कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास -6, इस सारे को लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद इसका पार्ट नंबर बी दिया गया है। बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें इसकी रो के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट सेम है, 3 इसमें 3 इसमें। तो इनको हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। आइए मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं। देखें पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और दरमियान में साइन प्लस का। दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, दरमियान में साइन प्लस का। तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाया। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ करवाना है। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई करवाया, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, दरमियान में साइन प्लस का। तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाया। तो इसके बाद हमने अगली रो को करवाना है। तो इस रो को इस कॉलम के साथ करवाना है और फिर इस कॉलम। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई 1 आ गया, दरमियान में साइन प्लस का। अब 5 को मल्टीप्लाई 3 से करना है। तो इसके बाद दरमियान में साइन प्लस का और ये 6 मल्टीप्लाई -1 आए। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ करवाना है। 4 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2, ये 4 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में साइन प्लस का। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 4, 5 मल्टीप्लाई 4, दरमियान में साइन प्लस का। और ये 6 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1। अब ये सारे के सारे ये कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4।
इस सारे को कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। इसी तरह इस सारे को कैलकुलेटर में जैसे लिखा हुआ आप इस तरह लिखेंगे तो 13 आंसर आ जाएगा। इस तरह इसको आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो 34 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हमारे पास है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर सी की तरफ आते हैं। तो सी हमें दिया गया है। सबसे पहले तो आपने देखना होता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। देखें इसकी रो के एलिमेंट 2 हैं और कॉलम के एलिमेंट भी 2। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो आइए इनको मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो देखें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहले की रो के एलिमेंट तो दूसरे के कॉलम के एलिमेंट पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, दरमियान में साइन प्लस का, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाया। अब इसी को रो को अगले कॉलम के साथ, तो देखें पहला एलिमेंट पहले के साथ प्लस का साइन, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ करवाना है तो 1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3, दरमियान में साइन प्लस का, और ये 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 6, ये 6 आ। आप अगली रो के साथ करवाना है इन तीनों कॉलमों को बारी बारी, तो ये 3 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1, दरमियान में साइन प्लस का, और 4 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 4, ये 4 मल्टीप्लाई हमने 4 कर दिया। अब इसी रो को अगले कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2, दरमियान में साइन प्लस का, 4 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 5। हम इसी रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, 3 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3, दरमियान में साइन प्लस का, और फिर इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। तो देखें 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। अब नीचे वाली रो के साथ करवाना है तो इस रो को तीनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस का साइन, और 1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 4। अब इसी तरह इस -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, दरमियान में साइन प्लस का, और इस 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। अब इसी रो को अगले कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3, दरमियान में साइन प्लस का, 1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 6। तो ये अब हमने इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है और प्लस माइनस करेंगे, तो ये पूरे को कैलकुलेटर में लिखेंगे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 9। इस पूरे को कैलकुलेटर में लिखेंगे आंसर आ जाएगा 12। फिर इसको सारे को कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। फिर इस सारे को कैलकुलेटर में लिखेंगे तो 19 आ जाएगा। इस सारे को कैलकुलेटर में लिखेंगे 26। इस सारे को कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास 33। इस तरह इसको आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो 3 आ जाएगा। इसको आप सारे को लिखेंगे कैलकुलेटर में तो आंसर 3। फिर इस सारे को लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो इसी तरह ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर डी करने लगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये आ भी जाता है। ये जो डी पार्ट दिया गया ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, ओवर की फॉर्म में, तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें अक्सर गलती भी कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये कन्फर्मेबल है कि नहीं है। देखें इसकी रो के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट एक जितने हैं, तो अब ज़रब मुमकिन है, ज़रब जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ज़रब कैसे करते हैं, पहले एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, दरमियान में साइन प्लस का फॉर्मूले वाला, और 5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा माइनस का फॉर्म। अब इसी रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करने, तो 8 मल्टीप्लाई -5 और क्या आ जाएगा 2, दरमियान में साइन प्लस का, और 5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 4। अब इस रो को दोनों कॉलम के साथ करवाएंगे तो 6 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2, दरमियान में साइन प्लस का, 4 मल्टीप्लाई -4। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ करवाएंगे तो 6 मल्टीप्लाई -5 ओवर क्या आ जाएगा 2, और दरमियान में साइन प्लस का, और 4 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 4। तो अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। सारे को कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 4। इस सारे को कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह जब ये बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कैलकुलेटर में कैसे लिखेंगे, आप ब्रैकेट लिखेंगे, 8 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, -5 लिखेंगे, फिर डिवाइड का साइन लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और फिर आप क्या लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे,
और इसी तरह ये सेम आप लिखेंगे तो आंसर हमें पास 0 आ जाएगा। ये कैलकुलेटर में लिखेंगे -4। इसी तरह जिस तरह ये ऊपर वाला आपने इसको कैलकुलेटर में मैंने बताया, इसी तरह ये भी आप लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसका हमारे पास ये आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 14। इसका लास्ट पार्ट था, सेकंड लास्ट था, वेरी इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। इसके बाद ई वाला दिया गया जो कि ये बड़ा ही ईजी है। अब ये देखें सिंपल सा है, आगे हमारे पास सिफरी कॉलम दिया गया है, नल मैट्रिक्स दी गई, ज़ीरो मैट्रिक्स दी गई। जैसे कि आम नंबर को हम कोई भी नंबर हो उसको ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 0 आता है। ज़ीरो जिससे भी मल्टीप्लाई होता है तो ज़ीरो कर देते हैं। अब ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, ज़ीरो कॉलम है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर भी क्या आएगा 0। लेकिन हमने इसको सॉल्व करना है। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है इस तरह आपको दे के और नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। 0 जब भी जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो 0 कर देते हैं। तो आगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो देखें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहला एलिमेंट पहले के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ करवाएंगे। पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई किया, दरमियान में साइन प्लस, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इस रो को इस कॉलम के साथ करवाना है तो 1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई आ जाएगा 0, और इसी तरह ये 3 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 0, और ये 1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0। तो ये हमारे पास 1 था, ये 2 नहीं था। अब देखें इस सारे को कैलकुलेटर में लिखेंगे 0, इसको भी लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। ये सारा कैलकुलेटर में लिखेंगे 0, इस सारे को कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके दो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से अक्सर मोस्टली जो है वो इसी में से शॉर्ट लिया जाता है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले 2 पार्ट तो आपको शॉर्ट में आएंगे, एक पार्ट। तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसकी लॉन्ग में है, कभी कभार लॉन्ग उसमें से आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो लॉन्ग है उसकी बकायदा वीडियो लेक्चर आपको वाइट बोर्ड पे समझाया जाएगा इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आपको ग्रामर और इन्वर्स वाला रूल, ताकि आपको इजीली समझ आए। तो वाइट बोर्ड पे करवाए जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली उसका 80 से 9% ये है कि ग्रामर और इन्वर्स में से लाजमी आपको लॉन्ग आता है। तो ये बुक का हिस्सा है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें से भी अक्सर लॉन्ग ले लेता है। तो आइए पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया इसका पार्ट नंबर 1 करने लगे। पार्ट नंबर 1 में क्या दिया गया, आपको ऊपर ए और बी की वैल्यू दे दी गई है, मैट्रिक्स सी भी दे दिया गया है। तो पहले पार्ट में आपने ए बी मल्टीप्लाई करना है और बी ए। अच्छा, ये एमसीक्यूज आ जाता है। इन जनरल जो होता है ए बी या बी ए मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों इक्वल टू नहीं होते, ये एमसीक्यूज आ जाता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन जनरल जो ये हमारे पास मीन्स के ये होता है ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए, ये दोनों आंसर में इक्वल नहीं आते। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमने इसको देखना है, उसने कहा ये इक्वल है, तो आइए हम देखते हैं कि वाकई ये इक्वल है या नहीं। तो पहले इसकी लेफ़्ट साइड करेंगे। लेफ़्ट साइड हमें क्या दी है, बी है, तो ये हमें ए दिया गया, ये बी, इनकी वैल्यू हमने पुट कर दी। ये हमारे पास ए था, ये बी, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखें ये हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -3 से, फिर इसी तरह -1 मल्टीप्लाई 2 से होगा, और ये मल्टीप्लाई क्या होगा -5 3 मल्टीप्लाई -5 से होगा। अब इसी तरह नीचे वाली रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 से होगा, और प्लस का साइन आएगा 0 मल्टीप्लाई 3 से। सर 2 मल्टीप्लाई 2 से होगा, दरमियान में साइन प्लस का, 0 मल्टीप्लाई
5 से होगा। तो देखिए इसी तरह हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये सारे कैलकुलेटर में लिखोगे तो माइनस का 10, ये कैलकुलेटर में लिखेंगे माइनस का 17, ये कैलकुलेटर में लिखेंगे 2 और ये कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आंसर आएगा 4। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड क्या दी गई, कहते हैं बी को पहले आपने रखना और ए को बाद, उनकी वैल्यू हमने पुट कर दी। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई हुआ दरमियान में साइन प्लस का, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3 दरमियान में साइन प्लस का, और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इस रो को इस कॉलम के साथ कराना, -1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा माइनस का 3 दरमियान में साइन प्लस का, -5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ -3 मल्टीप्लाई प्लस का 3 दरमियान में साइन प्लस का, -5 मल्टीप्लाई 0। तो ये इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सारे के सारे कैलकुलेटर में लिखोगे तो हमारे पास आंसर 3 आएगा। इसको कैलकुलेटर में लिखोगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3। ये इसलिए कैलकुलेटर में लिखने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे अक्सर मोस्टली यहाँ पे गलती होती है। कैलकुलेटर यूज़ करने का अलाउ होता है तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्यों ना मिस्टेक से बचने के लिए कैलकुलेटर से हेल्प लें। तो इस सारे को लिखेंगे तो माइनस का 7 आएगा, इस सारे को कैलकुलेटर में लिखेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 9। अब हमने चेक करना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मुसावात 1 और 2 से 1 हमें क्या दी गई है ये देखें ये, और 2 हमें क्या दी गई है ये वाली। दोनों का आंसर क्या हो रहा है, मैच नहीं हो रहा। तो आप लिखोगे लेफ़्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए बी बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है बी ए की, हैंस प्रूव्ड, बस साबित हुआ। इसका पार्ट नंबर 2 वाला करते हैं जो कि लॉन्ग में आता है। ये लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आपने क्या करना है, ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो इनकी दोनों साइडें हमने इक्वल टू लेके आनी। तो आइए हम देखते हैं इनकी दोनों साइडें इक्वल टू आती है या नहीं। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पहले लेते हैं, ए इंटू बी सी, इनकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखें बोर्ड में इस रूल हमें ये कहता है कि पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना होता है। इन दोनों को पहले हम सॉल्व करते हैं, ये वैसे आ जाएगा। आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास, इनको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया बिल्कुल सेम पीछे जिस तरह हमने किया। इस एक्सरसाइज के अगर आपको 2-3 सवाल मीन्स ये दूसरा सवाल बड़ा इजी है और तीसरा सवाल अगर आपको मल्टीप्लाई करना आ जाता है तो आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज आ जाती है। तो इस सारे को कैलकुलेटर में लिखोगे आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इस सारे को कैलकुलेटर में लिखोगे आंसर 7। इस सारे को लिखेंगे तो माइनस का 11। सारे को कैलकुलेटर में लिखेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 18। अब आपने क्या करना है कि ये आपके पास वैसे आ गया था, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहला एलिमेंट पहले के साथ दरमियान में साइन प्लस का और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, ये देखें। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ पहले एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई किया दरमियान में साइन प्लस का और दूसरे एलिमेंट दूसरे के साथ। अब इस रो को इस कॉलम के साथ करवाना है तो 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 4 दरमियान में साइन प्लस का और 0 मल्टीप्लाई -11। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ करवाना है तो 2 मल्टीप्लाई 7 दरमियान में साइन प्लस का 0 मल्टीप्लाई -18। अब ये सारे ये कैलकुलेटर में लिखेंगे तो माइनस का 37, इसको लिखेंगे तो हमारे पास माइनस का 61। इस सारे को हम लिखेंगे तो 8 आ जाएगा। इस सारे को कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करने लगे। राइट हैंड साइड क्या कहता है, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आएगा उसको सी के साथ। तो आइए हम इसकी वैल्यू पहले पुट कर देते हैं, ए बी और सी। पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए क्या मल्टीप्लाई इन दोनों को करना है। पहला एलिमेंट पहले के साथ दरमियान में साइन प्लस का, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ, तो ये पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया दरमियान में साइन प्लस का और ये दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा।
अब इस रो को करवाना है तो देखें पहला एलिमेंट पहले के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, दूसरे एलिमेंट दूसरे के साथ। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2, दरमियान में साइन प्लस का, 0 मल्टीप्लाई -5। तो ये वाली मैट्रिक्स ऐसे आ जाएगी, ये कॉलम वैसे आ जाएगा। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। ये कैलकुलेटर में लिखेंगे तो -10 आ जाएगा, ये कैलकुलेटर में लिखेंगे तो -17। ये कैलकुलेटर में सारे के सारा आप लिखेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस सारे को कैलकुलेटर में हम लिखेंगे तो प्लस का 4। अब ये वैसे हमने इसको उतार लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये माइनस का पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, दरमियान में साइन प्लस का, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ तो -10 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1 और -17 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3। अब इसी तरह इस रो को इन कॉलम दोनों के साथ करवाना है। तो देखिए पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई करवाया और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। अब इस रो को इस कॉलम के साथ पहला एलिमेंट पहले के साथ और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 37। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा 61। और इसके बाद नीचे वाला हम ये सारा के सारा कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आंसर हमारे पास 8 आ जाएगा। और फिर इस सारे को कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि दोनों इक्वेशनों का आंसर सेम है। अब देखें ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है 1, ये देखें -37 और -61। और इसका भी क्या आ गया -37 और -61। दोनों का आंसर क्या आ रहा है सेम। तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुसावात 1 और 2 से लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ गया। हैंस प्रूव, बस साबित हुआ। अब इसका पार्ट नंबर कौन सा करते हैं 3, जो कि बड़ा ही सिंपल से है। तो पहले आप ब्रैकेट वाला क्या करते हैं मल्टीप्लाई, अब हमने प्लस करना है और इसकी राइट साइड में a मल्टीप्लाई p प्लस a मल्टीप्लाई c। पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमें क्या दी गई है a इंटू पी प्लस सी। तो आइए ये हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे तो इनके दरमियान में साइन कौन सा प्लस का, तो ये प्लस का आपने साइन लगा लेना है। देखो पहला एलिमेंट पहले में प्लस कर दिया, दूसरा एलिमेंट दूसरे में। -3 प्लस आ जाएगा 1, -5 प्लस क्या आ जाएगा 3। अब इनको सॉल्व करते हैं, ये वैसे आ जाएगा। तो ये 1 + 2 3, 2 + 1 3, -3 + 1 -2 -5 और +3 -2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये इससे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखें पहला एलिमेंट पहले के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, दूसरे एलिमेंट दूसरे के साथ। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ पहला एलिमेंट पहले के साथ, दरमियान में साइन प्लस का और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। अब इस रो को इस कॉलम के साथ करवाना है तो पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई करवाया, दरमियान में साइन प्लस का, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। अब इस रो को इस कॉलम के साथ करवाना है तो पहला एलिमेंट पहले के साथ, दरमियान में साइन प्लस का और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये सारे के सारे कैलकुलेटर में लिखेंगे तो -9, ये कैलकुलेटर में लिखेंगे तो -9, ये कैलकुलेटर में लिखेंगे 6 आ जाएगा और ये कैलकुलेटर में लिखेंगे तो 6 आ। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब इसकी हम राइट हैंड साइड करते हैं तो राइट हैंड साइड में पहले a b को मल्टीप्लाई करना है, फिर b c को मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। इसके बाद हम इनको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अगले स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई करवाया। देखिए पहले a b को मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पे स्पेस कम थी तो प्लस का साइन लगा के आप अगले पेज में ले जाएं। इक्वल टू का साइन सिर्फ यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं प्लस।
इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया। ये आप कैलकुलेटर में लिखेंगे ये वाला और ये वाला, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं प्लस, तो पहला एलिमेंट पहले में प्लस करेंगे और -17 प्लस आ जाएगा 8, 2 प्लस आ जाएगा 4 और 4 प्लस क्या आ जाएगा 2, तो ये -9 आ जाएगा। ये भी -9, ये 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड में। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब इक्वेशन 1 और 2 का दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ गया, सेम। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुसावात 1 और 2 से लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये दोनों साइडें क्या आ गई, इक्वल टू आ गई। आप नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, बस साबित हुआ। अब इसका पार्ट नंबर जो 4 दिया गया है, पहले हम इसके दरमियान में क्या था, प्लस का साइन, अब इसके दरमियान में क्या है, माइनस का साइन। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ माइनस का साइन है। तो ये आपने इसको अच्छी तरह देख लेना। तो ये आपके साथ ये शेयर भी कर रहे हैं। इनकी आपने वैल्यू पुट कर दी, पहले इन दोनों को माइनस कर दिया तो इसके साथ ये वैसे आ जाएगा। माइनस करने से ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड करते हैं, तो राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, AB माइनस बी से इनकी वैल्यू पुट कर दी। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, दरमियान में साइन माइनस का, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आ गया और दूसरी का ये। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो इनको पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा दूसरे में, तो हमारे पास आंसर ये है। आइए अब चेक करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आनी चाहिए। देखिए पहली इक्वेशन का आंसर और ये दूसरी इक्वेशन का आंसर देखें सेम आ गया। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये दोनों का आंसर सेम आ गया, बस साबित हुआ। तो ये एक्सरसाइज 1.4 थी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इसका पार्ट नंबर जो 6 है और उसका हम सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में इस एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो बर वक्त मिलती रहे। अब हम अगली एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।